नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जनरल नरावने की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अब तो उन लोगों ने भी पढ़ लिया है। लेकिन उस किताब के पब्लिशर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की है, इसलिए कि ये किताब कैसे लीक हुई अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको क्लियरेंस नहीं मिला होगा। अब तमाम तरीके की चीजें हैं। आज जनरल नरावने की किताब, एप्स्टीन फाइल्स, भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अभी स्क्रीन पर आपके पिक्चर्स भी चलेंगी। आज इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने जमकर घेराव किया और खूब नारेबाजी की और पुलिस में और इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उसमें उनमें भिड़ंत भी हो गई। जंतर मंतर से ये पूरा काफिला शुरू हुआ था और बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग, या आप कहें कि जेनजी भी उसमें शामिल था, जिसमें कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कई नेता और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने घेराव किया और प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक सब पहुंचे और उनके हाथ में जो बैनर्स और पोस्टर्स और जिस तरीके की नारेबाजी वो लोग कर रहे थे उसमें यही था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बड़े बड़े उन्होंने पोस्टर्स लगा रखे थे और ड्रोन कैमरा से भी कुछ शॉट्स भी लिए गए और उसमें यही दिखाया गया कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और हाथ में जो सबके पास स्लोगन्स थे उसमें जनरल नरावने की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, बीच में मोदी जी जिस पर लिखा हुआ है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और तीसरी तरफ यानी कि तीसरी विंडो में पोस्टर के एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र था। और भारत व्यापार समझौते को लेकर तो बातचीत हो ही रही है। भूपेंद्र हुड्डा भी आज वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र के साथ भी समझौता हुआ है। लेकिन वापस जनरल नरावने की किताब को लेकर मैं आऊंगी, क्योंकि जनरल नरावने की किताब को लेकर अब एक चिंता भी बन गई है। पब्लिशर पेंगुइन के हिसाब से, और पेंगुइन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये वही पेंगुइन है जिसने की जो भी कोई भी पब्लिशर होता है किताब छापने के पहले वो प्री प्रिंट कॉपी या उसके एक्सर्प्स रिलीज करता है, सबको, कंटेंट क्रिएटर्स को देता है, आप टीवी चैनल्स को भेजता है कि ठीक है आप इस पे डिस्कशन करिए। ये एक नॉर्मल तरीका है और यही चीज पेंगुइन ने भी की थी। पेंगुइन का एक पुराना ट्वीट है जिसको कि जनरल नरावने ने 15 दिसंबर 2023 को ट्वीट किया था। उस ट्वीट को भी मैं यहां पर कोशिश करूंगी कि आपके लिए पढ़ दूं, क्योंकि जनरल नरावने ने उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि मेरी बुक लॉन्च होने वाली है और आप उसे जरूर पढ़ें, और लिंक मौजूद था कि Amazon पर आप उसको प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक। हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। ये 15 दिसंबर 2023 का ट्वीट था जनरल नरावने का, और उस ट्वीट में जो तस्वीर लगी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर व्यूअर्स के समझने की। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो उस तस्वीर में साफ साफ ये दिखता है प्री ऑर्डर नाउ, ये लिखा हुआ है और ये पेंगुइन ने किया है। अगर इसके साथ जो तस्वीर है वो उसको क्लोजअप में मैं दिखाऊंगी तो पेंगुइन ने लिखा है, As we gear up for Vijay Diwas, let's take a moment to celebrate the heroes of our country, starting with Manoj Narwane, the 28th Chief of Army Staff who fought for India for decades. To know his story, pre-order 4 Stars of Destiny, और उसमें Amazon का लिंक मौजूद है। यानी कि ये कहना कि ये पब्लिश नहीं हुई थी ये गलत होगा, क्योंकि कॉपीज गई हैं लोगों के पास, लोगों ने ऑर्डर भी किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो पूरा जो विवाद है ये और गहराता जा रहा है, क्योंकि अब पब्लिशर का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। पेंगुइन पब्लिशर वही है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की जो बहुत चर्चित किताब है एग्जाम वॉरियर, उसको भी प्रिंट करता है। तो पेंगुइन के ऊपर क्या दबाव डाला जा रहा है, और क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है तो अब किसकी गिरफ्तारी होगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया है। गिरफ्तार किसको करेंगे और ये इस विवाद को कितना आगे लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस? क्या अमित शाह ने इसके लिए निर्देशन दिया कि आप पब्लिशर के खिलाफ पब्लिशर का मुंह बंद कर दें? पेंगुइन आज क्या करे? पेंगुइन, कई लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पेंगुइन को इस समय खड़े होकर बोलना चाहिए और अपना स्टैंड रखना चाहिए मजबूती से। लेकिन पेंगुइन ने क्या किया? पेंगुइन ने एक तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कह दिया कि नहीं, ये उल्लंघन है कॉपीराइट का और बुक नहीं पब्लिश हुई है, उन्होंने कहा। और कई लोग कह रहे हैं कि क्या पेंगुइन डर गया है इस समय, या उनके ऊपर दबाव है मोदी सरकार के ऊपर से? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मोदी जी की जो किताब है एग्जाम वॉरियर वो पेंगुइन ही पब्लिश करता है। तो ये जो पूरा विवाद है अब इसमें क्या, इसमें और कड़ा
रिएक्शन इसमें और क्या हो सकता है? क्या इसमें गिरफ्तारियां होंगी? क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगेगा? बहुत सारे लोग इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। जनरल नरावने के पास अब क्या ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था पेंगुइन के साथ। क्या जनरल नरावने अब यूके के राइट्स लेंगे? पेंगुइन क्या उस राइट्स को रिलीज करेगा? बहुत सारे इस समय सवाल हैं। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, लेखक भी हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखियन जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में लेखक भी हैं। आपका भी स्वागत है। शायरा नईम जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। और मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ है। आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल कोलखियन जी से शुरू करती हूँ कि प्रफुल्ल कोलखियन जी, आपने भी किताबें लिखी हैं, और जब अमेज़न पर जब इस तरीके की प्री प्रिंट कॉपी आती है और अब पब्लिशर के ऊपर दबाव ऐसा लग रहा है कि है, पब्लिशर के ऊपर एफआईआर करने का क्या मतलब है? जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, इसका मतलब क्या पब्लिशर को गिरफ्तार किया जाएगा या जनरल नरावने के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई अब कर सकते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा प्रफुल्ल जी, अनम्यूट। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सभी को नमस्कार। देखिए, आप एफआईआर क्या किया गया है? एफआईआर तो किसी भी बात पर शासन और पुलिस चाहे तो कर ही सकती है। अब उसकी जांच करनी होगी, वो क्यों जांच कर रहे हैं, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं, ये बात अलग है। लेकिन सामान्यतः जो होता है, लेखक एक किताब लिखता है, जो सामान्य प्रक्रिया सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि लेखक एक किताब लिखता है, उस किताब की प्रति किसी प्रकाशक को कांटेक्ट करता है, या कई बार उल्टा भी होता है कि प्रकाशक किसी लेखक से किसी विशेष लेखन की बात करता है कि आप एक खास विषय पर किताब दीजिए। उसके बाद वो उसके टेक्स्ट को मिलाता है, या अपना उसका टेक्स्ट एडिटर होता है, हर पब्लिशर का एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जो देखता है कि हाँ, उसके संस्थान की, प्रकाशन संस्थान की नीतियों के अनुरूप वह लेखन है या नहीं है, या उसके लेखन के प्रकाशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि नहीं, सुटेबल है कि नहीं। ये दोनों ही केस में होता है। अगर लेखक ने खुद पहल करके दिया है तो भी, या प्रकाशक ने अप्रोच किया है तो भी। इन तमाम बातों के फाइनलाइज होने के बाद प्रकाशक एक ISBN नंबर लेता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कहलाता है। ये भारत में राजा राम मोहन राय से मिलता है, सभी जगह मिलता है। तो ISBN वो नंबर लेते हैं। ISBN नंबर जो है वही किताब की पहचान होती है। अब आप इस किताब को जब आप देख लेते हैं, टेक्स्ट आपका फाइनलाइज जाता है, प्री प्रिंट कॉपी आपका रेडी आता है। उसके बाद अगर उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप ISBN नंबर डाल करके उसका बल्क प्रिंटिंग करते हैं, और उसके बाद उसकी बाइंडिंग होती है। अब आप जब उसमें पूंजी इन्वेस्ट किए हुए हैं, ISBN नंबर दे करके वेरियस कॉपीज निकाले हुए हैं, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप उसको मार्केट में लॉन्च नहीं करें। मार्केट में तो लॉन्च करना होगा, आप तो इन्वेस्ट किए हैं पूंजी, आप पूंजी तो जाम करने के लिए किए हुए नहीं। अगर आपको नहीं मार्केट में लॉन्च करना था तो आपने क्यों ISBN दे करके उसकी एक प्रति तो निकाले नहीं होंगे। अगर कोई ISBN प्रिंटेड एक कॉपी भी दिखा रहा है, इसका मतलब है कि उसका बल्क पब्लिकेशन हुआ, बल्क प्रिंटिंग हुई है। तो इस प्रिंटिंग के बाद अगर आपका पब्लिकेशन नहीं हुआ है तो कहीं से ऑब्जेक्शन आया होगा। तो आप सीधे सीधे ये कहिए ना कि ये किताब अनपब्लिश्ड नहीं है, पब्लिशर ने रिलीज कर दिया है, लेकिन किसी कारण से इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसको मार्केट में उतरने से किसी खास मार्केट में या रोक दिया गया है, क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है, या खास क्षेत्र में। याद कीजिए ना, सेटनिक वर्सेस को याद कीजिए कि क्या हुआ था। पूरी दुनिया में तो एक साथ होता नहीं है। तो जो सलमान रुश्दी पर जिस तरह का कार्रवाई हुआ था, भिन्न संदर्भ है, लेकिन चूंकि बुक के इसकी बात है। और फिर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कई किताबें इस तरह से जब्त की गई हैं या बंद की गई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रकाशित नहीं हुई थी। याद कीजिए सोजे वतन को, जो प्रेमचंद की किताब थी। तो क्या उस किताब को आज पब्लिश नहीं माना जाएगा? हमने उसको फिर से उसकी कॉपी हासिल की थी। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट और पुस्तकें होती है जिसमें एग्जाम होती है, खास करके इस पर्टिकुलर किताब के बारे में। वो जो एक पैरा है जिसको लेकर के जो पॉलिटिकल इशू हो रहा है, इसको या तो भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी इससे देखा नहीं होगा कि इसका ये मतलब हो सकता है, उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को काउंट नहीं किया होगा, या मिल करके नरवणे साहब से मिल करके उनका ड्राफ्ट को फाइनलाइज होने के पहले नहीं कहा होगा। जब किताब पब्लिश होगी और जब इसका रिव्यू वगैरह कारवा वगैरह में आया, तब उनका ध्यान गया होगा, तब उन्होंने उसकी कार्रवाई की है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रिव्यू क्यों होता?
और वायर में रिव्यू हो या कारवा में रिव्यू हो या आपके यहाँ रिव्यू हो, तो जाहिर है कि किताब अवेलेबल है तभी रिव्यू। प्रफुल्ल जी, ये बोला जा रहा है कि पीटीआई ने इसका एक एक्सर्प्ट छाप दिया था जहां पर वो कह रहे थे कि देखिए कैलाश रेंज में वो टैंकर्स आ रहे हैं, और उसके बाद वो एक्सर्प्ट पीटीआई पर जब छपा तब जाके सरकार की आंखें खुली कि अरे ये क्या गड़बड़ हो गया, ये तो एक्सर्प्ट बहुत ही घातक होगा। और उसी एक्सर्प्ट को राहुल गांधी ने भी रेज किया और वो पढ़ने भी चले आए संसद में। सारा मामला यहां पर आकर अटक गया। अब मैं राकेश अचल जी के पास आती हूँ कि अचल जी आपके पास वापस आऊंगी प्रफुल्ल जी, कि आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? पब्लिशर के ऊपर एफआईआर करना, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। और ये अब क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इसमें लग सकता है? जनरल नरावने के खिलाफ कोई एक्शन क्या ले सकते हैं अमित शाह? क्योंकि आप ही के वो चीफ ऑफ आर्मी चीफ थे और आप इस तरीके से अब उन्हीं की किताब पर इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ये किताब न किसी फॉरेनर ने लिखी है, न किसी एंटी नेशनल ने लिखी है, और ना ही किसी विपक्ष के व्यक्ति ने लिखी है। ये तो खुद आर्मी चीफ ने लिखी है ये किताब, और अब इस तरीके का इतना बड़ा बखेड़ा उनकी किताब पर। जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए, ये पूरा प्रसंग जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको लेकर के हमारे गांव में दो कहावतें हैं। एक तो ये है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, एफआईआर दर्ज पेगुइन के खिलाफ हो गई है। पेगुइन केवल प्रकाशक है, उसने कुछ लिखा नहीं है। दूसरा ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपको पता ही नहीं है कि किस किताब में क्या छपा है, जबकि आपके पास 3 साल से वो अनुमति के लिए गई हुई है। 2023 में अगर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट में अपना कवर छाप दिया, उसका प्री बुकिंग की सूचना दे दी, तो सरकार 3 साल से क्या सो रही थी? सरकार को इस किताब को पढ़ने की फुर्सत नहीं थी क्या? सीधी सीधी बात है कि इस समय सरकार डरी हुई है उन रहस्यों के उद्घाटन से जो अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। कहीं एपिस्टीन फाइल से वो आ रहा है, कहीं नरवणे साहब की किताब से आ रहा है, कहीं किसी दूसरे बयान से आ रहा है। कुल मिलाकर ये है, जैसे अभी पूरी किताब के छपने की जो प्रक्रिया होती है प्रफुल्ल जी ने समझा दी है। इसमें अगर सरकार में साहस है तो वो पेंगुइन को डराने धमकाने की बजाय अपने पूर्व आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे कि उन्होंने देश की संप्रभुता सुरक्षा को खतरे में डालते हुए कुछ लिख दिया है। मुझे लगता है सरकार में इतना साहस नहीं है। सरकार की कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो किताबें ऑनलाइन बिक्री के लिए रखी हुई हैं या छपी हुई स्टॉक में पड़ी हैं वो बाहर ना निकलें, क्योंकि संसद में तो किताब दिखा दी गई है, किताब छपी है, बिल्कुल सही बात है, और 2023 में ही छप गई है वो, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सैकड़ों लोगों की लाइब्रेरी में वो पहुंच भी गई है। लेकिन उस पर चर्चा इसलिए नहीं हो पाई कि समीक्षा नहीं हुई उसकी। समीक्षाएं जगह जगह छपती हैं, हम लोग किताब जब तैयार करते हैं, छप के आती है तो भेजते हैं लोगों को, अखबारों में भेजते हैं, मीडिया में भेजते हैं, लेकिन इसके जो तथ्य थे वो इतने मारक तथ्य थे कि उनका इस्तेमाल चतुराई से कांग्रेस ने राजनीति के लिए कर दिया, और इससे अब इनके होश फाख्ता हो गए हैं, और सारा जो स्थिति है वो अब सरकार के विरोध में हो गई है। अब सरकार क्या, अभी तो छोटी छोटी बातों में आप एक किसी सिख सांसद को गद्दार कह दो जो आपकी पार्टी से निकला हुआ हो, तो आप सिखों को अपमानित कर रहे हैं। अब आप हमारे आर्मी चीफ को अपमानित कर रहे हैं कि उनकी किताब को लेकर के आप इतना बखेड़ा कर रहे हैं कि उनके प्रकाशक के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। सवाल ये है कि न तो ये ऑफिशियल सीक्रेट का उल्लंघन है, अगर होता तो 2023 में आप मुकदमा कायम कर देते। ये सीधे सीधे एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष वार है, प्रत्यक्ष हमला है, और इन लोगों को डराने की कोशिश है कि देखो नरवणे साहब का तो जो होगा सो होगा, वो तो बड़े आदमी है, वो शायद बच भी जाए, कोई दूसरा ऐसी कोशिश न कर दे। तो ये डराने धमकाने की जो चेष्टाएं हैं, एक हारे हुए खिलाड़ी की कोशिश है। तो सरकार इस समय इस मामले में बुरी तरह से फंस गई है। सरकार के पास उत्तर अगर होता तो लोकसभा में बजट सत्र में पिछले 5-7 दिन से हंगामा चल रहा है, जवाब देती ना कि नरवणे साहब की किताब का जो आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, ये एक तो प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित आपने की नहीं है, फिर आप किस बात पे पेंगुइन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? पेंगुइन का इसमें कोई दोष नहीं है, लेखक का इसमें कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खींच उतारने की कोशिश है, मुकदमा दर्ज करके डराने की, जिससे दूसरे प्रकाशक भी डर जाएं। पेंगुइन तो बड़ा प्रकाशक है, लेकिन दूसरे भी प्रकाशक डर जाएं। उसका एक मात्र तरीका ये है कि आप एक कौवे को मार के लटका देना चाहते हैं, इससे पूरे बाजार में दूसरे जो लोग हैं वो सचेत रहे। जी नहीं, आपने सही कहा कि बाकी पब्लिशर्स को भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। शायरा जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखती हैं?
एक तरफ जनरल नरावने की किताब है जो आराम से आ जाती मार्केट में, ठीक है, जिसको पढ़ना होता नहीं पढ़ता। अब मोदी जी ने या अमित शाह ने इस तरीके का एफआईआर दर्ज करा के क्या साबित कर लिया है? क्या उन्होंने अपने ऊपर और मुसीबत नहीं ले ली एक तरीके से इस चीज को करके? जी जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये किताब छपी है और 23 मतलब अभी भी कुछ दिन पहले की नहीं, ये 2 साल पुरानी बात है। तो ये 2 साल अगर आपको ऐसा लगता था कि ये किताब में कोई ऐसी चीज है, तो अब तक तो उसको पार्लियामेंट में आने से पहले ही कोई ना कोई वो एक्शन दिया जाता। और मुझे तो ये भी है कि हम लोग अगर डिफेंस के ऊपर कोई आर्टिकल भी लिखते हैं तो उसको भी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में देख करके उन लोगों को करते हैं। जब आर्मी चीफ की किताब है तो वो जरूर किसी ना किसी प्रोटोकॉल से जरूर गुजरी होगी और उसके बाद ही उन्होंने प्रकाशित करने की अनुमति मिली होगी, क्योंकि पेंगुइन भी बहुत बड़ा पब्लिशर है, उसने भी अपने सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर लिए होंगे। और उसके बगैर ये इतनी बड़ी किताब जो है वो जिसमें के इतने चीजें कंट्रोवर्शियल आई हैं, वो जरूर चेक करके ही वो छपी होगी और वो बाजार में आई है। अब जरूर ये बात जरूर है कि उसका क्योंकि कल्चर ही अभी रिव्यूज का, बुक रिव्यूज का, बुक पे चर्चाओं का कम हो गया है, तो उसके ऊपर बहुत चर्चा नहीं हुई। अभी जब ये आई है तो ये एक तरह से ये वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उन्होंने झूठ के ऊपर झूठ बोलते बोलते अपने झूठ के पुलिंदे में वो दबते चले जा रहे हैं। ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि किताब छपी थी और छपी भी थी और जो है वो प्री ऑर्डर के लिए भी आई होगी और वो कुछ न्यूज़पेपर ऑफिसेज में और जगह रिव्यू के लिए भी जरूर गई होगी। और ये कहना कि वो छपी नहीं है, ये सरासर जो है ये गलत बयानी से काम लेना है। तो जो डैमेज था वो तो एक जगह हुआ, अब वो डैमेज जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और पब्लिशर के ऊपर दबाव दे करके इस तरह का स्टेटमेंट निकालना वो बहुत टेम्पररी पीस शायद बाय कर ले, लेकिन ये टिकेगा नहीं। लोगों को दिख रहा है कि क्या है, और मोदी जी का पार्लियामेंट में ना आना, यही सब जो वजूहात है, ये है एब्स्टेंस फाइल है और जो डील है, वो सारी चीजों का जो प्रेशर है वो ऐसा वो हुआ है कि जिसके वजह से वो अब पार्लियामेंट को फेस करने से घबरा रहे हैं और स्पीकर की के कुर्सी के पीछे छुप रहे हैं। तो ये बात जो है ये ज्यादा दिन तक मतलब टेम्पररी हो सकता है कि ये हो जाए कि हाँ अभी आज की हेडलाइंस मैनेज हो जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि ये एक जो है मेरे साथ हाउस ऑफ कार्ड्स ये कोलैप्स ही करेगा और ये क्लियर हो जाएगा कि ये किताब जो है जो ना वो अनपब्लिश्ड है, ना इसका पढ़ना इलीगल था, ये बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि अब किसकी गिरफ्तारी होगी। मनीष जी, आपको क्या लग रहा है किसकी गिरफ्तारी हो सकती है? पेंगुइन अगर मान लीजिए कि ये कहता है, या पेंगुइन ने तो खैर साफ कह दिया कि भाई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है और इस तरीके से कोई पब्लिश नहीं कर सकता किताब, उनके पास सोल राइट इस चीज के हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को अगर गिरफ्तार करना होगा, स्पेशल सेल इसकी इंक्वायरी कर रही है कि ये लीक कैसे हुआ, तो क्या ये जबरदस्ती का तो विवाद खड़ा हो ही रहा है, लेकिन इसमें गिरफ्तारी किसकी करेंगे? और लोग ये भी खड़ा कर रहे थे कि अरे राहुल गांधी के हाथ में वो किताब कैसे आ गई, क्योंकि वो बाउंड थी, वो बाउंड बुक प्रॉपर एक किताब दिख रही थी जो राहुल गांधी ने जिसको दिखाया था संसद के अंदर। जी नहीं, जनरली तो पेंगुइन ने अपना खींच ही लिया अपना, उसमें तो एक तरह से ऐलान कर दिया कि प्रकाशित ही नहीं हुई है। तो ये अब तो बात चली जाएगी, नेता प्रतिपक्ष के ही तरफ चली जाएगी कि वो उनको कहां से वो किताब मिली, क्योंकि पेंगुइन कह रहा है कि पेंगुइन तो पीछे हट गया ना। पेंगुइन कह रहा है कि जो है हमने प्रकाशित ही नहीं हुई है किताब। अब बात फिर नरवले साहब के पास भी जाएगी, वो कह रहे हैं कि प्रकाशित हो गई है अपने ट्वीट से 2023 में, वो अपने ट्वीट से वो भी स्वीकार कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, पेंगुइन उसे नकार रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यही अगर ये हिम्मत अगर होगी तो यही दो लोग निशाने पर लेना पड़ेगा इन्हीं लोगों को।
तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष के ट्रैप में असल में मोदी सरकार इसमें फंसती जा रही है, ये ट्रैप में फंस गई है। असल में सदन में जो बहस चल रही थी, वो अगर राहुल गांधी उस पर बयान दे देते अगर, तो वो शायद उतना मुद्दा नहीं बनता। पहले तो रोक करके उसके प्रति एक जिज्ञासा कई गुना बढ़ा दिया लोगों में, देश भर में सोशल मीडिया पर वो किताब छा गई असल में, और लोगों की जिज्ञासा उसको, उसके अंदर क्या है उसको जानने को लेकर बढ़ गई। और इसके जरिए ये बात भी पॉलिटिकली चली गई कि एक निर्णय न लेने वाले नेता के बतौर मोदी की छवि गई। अब मान लीजिए अब ये दोबारा फिर एक कह लीजिए कि उस चर्चा को बनाए रखना चाहती है क्या सरकार? ये तो बहुत खराब राजनीति है। मतलब सरकार अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से इसको अगर देखा जाए तो ये तो आत्महंता किस्म की राजनीति है कि अभी वो उन्होंने ये मुकदमा करके फिर से इसको बहस में ला दिया। अब वो जरूर उनकी मंशा होती है कि मुकदमा करके वो तमाम प्रकाशकों को, तमाम ऐसे लोगों को जो इस तरह का सामने आते हैं, उनको एक संदेश देना है। लेकिन अभी तो मामला दूसरा हो गया है। ऑलरेडी आपकी सरकार जो है, आपकी जो राष्ट्रवादी छवि है, उसको ट्रंप साहब लगातार धक्का मारे जा रहे हैं। वो सिंदूर ऑपरेशन के बाद से आपका जो एक दूसरा कोर एजेंडा था, हिंदुत्व के बाद का जो दूसरा कोर एजेंडा था, वो तो नेशनलिज्म था। उसको तो फाड़ के फेंक दिया एक तरह से ट्रंप साहब ने। अब ये चाइना वाला चैप्टर भी खुल जाएगा, और यह भी जो सदन में बात होकर के खत्म हो जाती इस मुकदमे के जरिए, उसमें और विस्तार हो गया। तो समग्रता में पूरा एक राष्ट्रवादी जो राजनीति है मोदी जी की, उसको असल में इसको जितना लंबा खींचेंगे, ये उनके पूरे उस छवि को भी लगभग ध्वस्त कर देगी। चाइना को लेकर के भी लगातार बहस रही है, तो अब तो चाइना वाला जितना चैप्टर है वो भी खुलने लगेगा। चाइना वाले के साथ फिर गलवान का खुलने लगेगा, फिर तमाम जगहों पे जो कब्जा वाला चलने लगेगा। तो आप ये एक, मैं कह रहा हूं कि एक संकट में फंसी सरकार घबराहट में लगातार खराब फैसले ले रही है, आत्महत्या करने जैसी कार्रवाई कर रही है, और पहली बार विपक्ष के संसद में विपक्ष के ट्रैप में फंसती हुई नजर आ रही है। मैं तो इसको इसी रूप में देखूंगा, और ये जितना लंबा चलेगा, मोदी जी अपने लिए और संकट बढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अब एक एक करके मैं फिर से फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आऊंगी। आज जो नजारा जंतर मंतर से प्रधानमंत्री के आवास तक देखने को मिला, और जिस तरीके की तस्वीरें उन तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा था कि अब मोदी जी को अब लोग या देश बख्शने के मूड में नहीं है। प्रफुल्ल कोलकन जी, आपके पास आती हूँ। क्या कहेंगे उन तस्वीरों को देखकर? आज जंतर मंतर से जो काफिला सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिखा और प्रधानमंत्री के आवास तक, वो बहुत पुराने दिनों में जो राजनीति होती थी, जिस तरीके का घिराव होता था, आज वो उसकी याद दिला रहा था। लेकिन जो भयानक पुलिस प्रेजेंस था, कई लोगों को उसमें डिटेन भी किया गया, लेकिन अपने आप में ही बड़ी बात थी कि आज प्रधानमंत्री के घर का जो घेराव है आज यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया। देखिए मैडम, इस पे है, अगर कानूनी रूप से आगे बढ़ा जाएगा तो कई एक्ट इन्वॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, कॉपीराइट एक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। आप ये उनके जीवन का, मेमोयर का हिस्सा है, उनके जीवनी का हिस्सा है, तो ये उससे भी गाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप किसी भी लेखक से पूछ लीजिएगा, बड़े लेखक के पास, क्या पुस्तक के प्रकाशित होने का कोई प्रमाण पत्र प्रकाशक जारी करता है? ये पुस्तक प्रकाशित किया मैंने, कोई सर्टिफिकेट देता है क्या? मुझे तो एक भी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। पुस्तक अपने आप में प्रमाण पत्र होता है। वहां जो सी दे करके गोल घेरा हुआ होता है ना, कॉपीराइट, और जो उसका ISBN नंबर होता है, उसी से ये होता है कि आप गूगल करके, अगर नेट हो आपके पास या आपके बैक ऑफिस में कोई हो, तो आप पता करवा सकती हैं कि नहीं, कोई प्रकाशक प्रकाशन का प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। अखबार में अगर छप जाता है, लोकार्पण हुआ तो अखबार में छपा, न छपा तो भी कोई बात नहीं है। वो पुस्तक आप में एक प्रमाण होता है अपने प्रकाशन का। जैसे सुबह में सूरज के उगने का कोई, या मोमबत्ती के जलने का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। मोमबत्ती का प्रकाश होना ही उसका प्रमाण है। तो पुस्तकें स्वयं प्रमाणित होती हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि नहीं प्रकाशित हुआ है, तो फिर हाथ में है कहां से?
आप ये कह सकते थे कि इसको हमने प्रतिबंधित किया है या इसका व्यापार रोक दिया है, और भी बातें हो सकती थी। अब जब इसकी जांच प्रक्रिया होगी तो राहुल गांधी ने जैसा कहा कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो प्रकाशक झूठ बोल रहा है या नरवणे झूठ बोल रहे हैं। ये मामला पूरा अब पॉलिटिकल हो गया है, और हमारे देश में सेना को लेकर के जितनी संवेदनशीलता बनी रहती है वो यहाँ पर रहेगी। अगर प्रकाशक इसको डिनाई करेगा तो लेखकों पर भी इसका बुरा असर जाएगा। तमाम लेखक इकट्ठा होकर के इस बात को कहेंगे कि एक किताब को प्रकाशित होने के बाद आपने किस प्रकार से पेंगुइन की प्रतिष्ठा या किसी भी प्रकाशक की प्रतिष्ठा की धाक को चोट पहुंचेगा। सरकार को पूरा हक है ये कहे कि किताब प्रतिबंधित है, हाँ आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकता है, सरकार नहीं कह सकती है कि ये किताब प्रकाशित ही नहीं है, क्योंकि किताब तो हाथ में है। जो हाथ में है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि यह नहीं है? और कोई एक कॉपी तो किताबें छपती नहीं है, इसलिए बहुत जगह गई होंगी। अब ये मामला राजनीतिक है, अगर इसकी कार्रवाई होगी तो थल सेनाध्यक्ष की जवाबदेही होगी, और वो जब बोलना शुरू करेंगे उसके बाद इस मामले का क्या होगा, क्योंकि आप उनको पॉलिटिकली हैकल किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं एक लेखक पर क्या बीतती है उसके लिखे हुए पर। इफ ही फील्स ह्यूमिलिएटेड, उनको हैकर अगर महसूस होगा तो देखिए सेना का आदमी होता है, वो एक बार जो सैनिक है वो पूरी जिंदगी सैनिक रहता है, वो रिटायर, उसको अभी भी वो रिजर्व में होंगे। वो एक्टिव सर्विस और पैसिव सर्विस दो प्रकार के कंसिडरेशन है। वो हमेशा उस मानसिकता में जीवित रहने वाला आदमी होता है, देश के लिए मर मिटने वाला आदमी होता है। ऐसी कौन सी बड़ी बात उन्होंने कह दी? सरकार प्रमाण लेकर के आए, उसको साबित करे कि जो उन्होंने लिखा है वो झूठ है। सरकार के पास तो मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिविल इंटेलिजेंस, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन सरकार को ऐसा रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए जहां देश में सेना के ऊपर और भी पूर्व थल सेना जनरल के ऊपर पुलिस का इंस्पेक्टर लेवल का आदमी उनको इंटरोगेट करे। आप कल्पना कीजिए कि कैसा दृश्य होगा, क्योंकि इंटरोगेशन तो इंस्पेक्टर लेवल का आईओटी उस लेवल का आदमी होगा। तो ये बहुत ही भयानक और भ्रामक परिस्थिति है जिसमें सेना पूर्व सेना अध्यक्ष को एक एआई या एसआई या इंस्पेक्टर इंटरोगेट करे। ये बहुत भयानक स्थिति है। बिल्कुल। ये स्थिति राकेश जी क्या आएगी कि नरावने साहब की जांच हो या उनसे पूछताछ हो, ये अपने आप में ही कितनी शर्म की बात है। और आज जिस तरीके की, मैं चाहूंगी उस पर भी कमेंट करें कि आज प्रधानमंत्री के निवास को आज इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने घेरने की कोशिश की थी। उसमें बहुत सारे नौजवान थे, नवयुवक थे, और आज वो नजारा ऑलमोस्ट 70s और 80s की जो राजनीति के दौरान दिखता था, आज वो तस्वीरें आज सबके सामने नजर आई थी। उस पर भी मैं चाहूंगी कि दोनों इन मुद्दों पर आप टिप्पणी करें। जी सर। देखिए नीरू जी, पहला विषय है कि किताब में 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि उसका लेखक कौन है, सबको पता है, उसका प्रकाशक कौन है, ये सबको पता है, उसका कंटेंट क्या है, ये सबको पता है, और उसका स्टेटस क्या है, ये सब ऑनलाइन पड़ा हुआ है। किताब की कीमत 3,296 रुपए पड़ी हुई है, और अगर आप चाहें तो अभी भी ये सोशल साइट से हटी नहीं है। इसमें आप किताब बुक कर सकते हैं, किताब कॉर्नर से या कहीं से भी। तो सीधी सी बात है कि ये जो बात है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे तक की नहीं है। अब ये कोरी की मार कड़ेरे पे पड़ रही है। आर्मी चीफ जो रिटायर्ड है उनसे तो सरकार कुछ कह नहीं सकती, तो पेंगुइन का गला दबाया जा रहा है। और पेंगुइन ने भी, अभी जैसे मनीष जी ने कहा, पेंगुइन ने हाथ नहीं खींचे हैं। पेंगुइन ने ये कहा है कि ये कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट में ये हम जो तस्वीरें हमने आपने दिखाई हैं ये भी उल्लंघन में आती है, अगर हमने उसकी इजाजत न ली हो तो उल्लंघन अलग चीज है कॉपीराइट एक्ट का। लेकिन किताब पब्लिश हुई, उसका कंटेंट है, उस पर किसी को कोई आपत्ति थी तो हमारे रक्षा विभाग 3 साल से सो क्यों रहा था? हमारी सरकार 3 साल से चुप क्यों बैठी थी? अब एफआईआर क्यों कर रही है? तो सीधे ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके हनन का मामला है। दूसरा मामला कि प्रधानमंत्री के निवास पर इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, ये क्या अप्रत्याशित है? मैं मान के चलता हूँ ये बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। जनता के बीच में घोर असंतोष है हर वर्ग में, केवल जैन जी वाला मामला नहीं है। युवा तो सबसे ज्यादा परेशान है, बेरोजगारी है उनके पास उनकी समस्याओं के हल नहीं है, और तमाम सारे मुद्दे हैं। कभी परीक्षाओं में लीकेज का मामला है, कहीं कुछ है, भाई भतीजाबाद है। असली मुद्दा यह है कि इस किताब के जरिए से
भारत की जो सरकार है बजट सत्र में जो असली मुद्दे आने वाले थे बहस के लिए, उनसे बचना चाहती है। तो एक ढाल तो उसने बना ली कि आप स्पीकर के पीछे खड़े हो गए, और अब दूसरी ढाल नरवणे साहब को बना दिया है। लेकिन ये किताब ही अब अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में इनको लेके डूबेगी, क्योंकि किताब एक बार छप चुकी है, ऑनलाइन बिक चुकी है, और अब अभी तो ब्लैक में बिकेगी अभी किताब। अभी 3296 की थी, अब ये 6000 में मिलेगी, और लोग मंगा के पढ़ेंगे। लोग इसके कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके भेजेंगे। आप कितने लोगों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा दर्ज करेंगे? कितने लोगों के खिलाफ जो क्या कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उल्लंघन का? तो हताश सरकार है, और इस प्रसंग में उसकी थू-थू होने के अलावा और कुछ हो नहीं रहा है। जी। अब मैं शायरा जी और मनीष दोनों के पास आऊंगी अंतिम कमेंट के लिए कि इस पूरे नरावने की किताब के का प्रकरण और कुल मिलाकर अब जिस तरीके से प्रोटेस्ट और प्रधानमंत्री के घर के का घेराव भी अब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई पूछताछ जनरल नरावने से करने की हिम्मत कर पाएंगे अमित शाह, या फिर इसमें कोई गिरफ्तारी कर पाएंगे वो? अब पता नहीं, अभी तो देखने वाली बात है। आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह का ये अगर डालते हैं और वो भी प्रूव हो जाएगा कि वो किताब छप चुकी है, ये तो बहुत देखिए अभी डिजिटल उसका जमाना है, ये फुटप्रिंट्स मिटाना बहुत मुश्किल काम है। ये सैटेनिक वर्सेस का जमाना नहीं है कि आपने बैन कर दिया और उसके बाद जो है वो किताब जो है वो लोग स्मगल करके लेके आए। यहाँ तो ये भी फुटप्रिंट जैसे अभी बताया कि अभी भी अवेलेबल है, दिख रहा है कि बिक रही है, तो जब जब दिख रही है तो जरूरी बिकी होगी, और लोगों के हाथों में आई, तो वो कोई इलीगल बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने बाद में प्रतिबंध लगाया, लेकिन जब ये अगर आर्मी चीफ के हिम्मत करते हैं कुछ एक्शन लेने की, तो ये सारी बातें जो है दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएगी, और इससे सरकार की छवि में कोई मतलब इजाफा नहीं होगा, वैसे ही बहुत नीचे पहुंची हुई है। या और भी जाकर के इनको जो है इसका सामना करना पड़ेगा, इस तरह की थू थू होएगी, और उसी का ये नतीजा है। ये चारों तरफ से जो घिरी हुई सरकार है, अभी लोकसभा के सेशन चल रहा है, उसके बावजूद जो है ये किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं, और जो यंग कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस घेराव किया। ये इस सरकार में बहुत ही अनयूजुअल बातें हैं, क्योंकि ये तो डिसेंट और प्रोटेस्ट और ये सब चीजें जो है वो तकरीबन जो है कि अब हम लोगों को देखने को सुनने को मिलती नहीं है, क्योंकि इतना कड़ा पहरा रहता है कि प्रोटेस्ट करने का अब उस तरह से जैसे हम लोग ने पहले की सरकारों में देखा, वैसा अब दिखता नहीं है। लेकिन गुस्सा तो लोगों के अंदर है, और जब आप इतने बड़े बड़े मुद्दे उनको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो वेंट करेंगे। और आपको ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि जेनजी अभी क्या हुआ नेपाल में, बांग्लादेश में, चीजें अगर आप उनको रिजॉल्व नहीं करते हैं तो चीजें बढ़ सकती हैं, और बढ़ती भी जा रही हैं। कोई हम लोग को रेजोल्यूशन, ये आज जो उन्होंने एक्शन लिया, ये कोई इस मसले का रेजोल्यूशन नहीं है, ये तो उसमें और आग में घी डालने का काम किया है, और ये आगे आने वाले दिनों में ये आग और भड़कती हुई हम लोग को दिखाई दे रही है। जी जी। मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष क्या कहेंगे अब इस पर, और आपको लगता है वही बात जो अभी कोलखेन साहब कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, और कुछ पता तो है नहीं ये सरकार क्या करेगी, किस हद तक आगे बढ़ सकती है? नरावने साहब से पूछताछ के लिए पता चला कि हम सुबह उठ रहे हैं और नरावने साहब को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, या फिर किसी की गिरफ्तारी हो रही है पेंगुइन से? नहीं, अभी तो मैं देख रहा था, कहीं मैं खबर पढ़ रहा था कि वो अमेजन पे भारी संख्या में लोग खोज रहे हैं उस किताब को। और अभी दो चीजें बहुत ट्रेंडिंग होती जा रही, मतलब आप कह लीजिए कि एप्स्टीन फाइल और नरवणे की किताब, और मोदी जी के सरेंडर पे चर्चा ज्यादा हो रहा है चौतरफा आमतौर पे, और उसको लोग जो है ट्रंप के सरेंडर से लिंक करके देखना शुरू कर दिए। तो राजनीतिक रूप से तो भारी नुकसान हो रहा है। कौन ये सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता। ये आपकी बात सही है कि जिस तरह का उनके वो फासिस्ट कल्चर है, उनका काम करने का जो तरीका है, तो वो नरवणे तक भी जा सकते हैं, ये संभव है। लेकिन अभी के दौर में उनके लिए ये बहुत ये दोनों चीजें, दो देशों से जो रिश्ते हैं भारत के,
उसने एक तरह से मोदी के कद को बहुत संकट में डाल दिया है। और अभी लगातार किसी न किसी कारण से एपिस्टीन वाला भी रोज ही कुछ न कुछ नया खुलासा आ रहा है। अब आज ही हम लोग बातचीत कर रहे थे और अब अभी नरवणे पे आप बहस कर रहे हैं कि उसको और आगे बढ़ा दिया मुकदमा करके फिर से उसको चर्चा में नए सिरे से ला दिया। तो ये हम समझ नहीं पा रहे कि ये सरकार इन दो विषयों को खुद ही खत्म नहीं होने देना चाहती है क्या? उस पे लगातार चौतरफा चर्चा हो रहा है। तो अब ये हमको लगता है कि जब इतने खराब समय में इस तरह के पहलकदमी ले सकती है, तो नरवणे के पास भी जा सकती है, ये एकदम संभव। इसको आप बहुत आश्चर्य मत करिएगा अगर ये चले जाए या राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई में चले जाए, तो आप वो तो और कम आश्चर्यजनक बात होगी। इसको भी हम लोग को ये समझना है। तो इसलिए वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन ये उसके लिए ये देशव्यापी चर्चा में चीजें जा रही हैं और संघ भाजपा के राष्ट्रवाद की एक तरह से ये दो विषय, चाइना और अमेरिका के साथ जो रिश्ता है, वो उसके राष्ट्रवाद को माने ध्वस्त करती जा रही है, खराब करती जा रही है। तो हमको तो लग रहा है कि ये वो अगर इस दिशा में बढ़े राहुल की तरफ या नरवणे की तरफ, तो एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा उनके लिए। लेकिन मैं इसके बावजूद भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि वो उस दिशा में बढ़ न जाए, तब भी बढ़ सकते हैं, ये संभव है। नहीं, बिल्कुल। नहीं, वही इसीलिए मैंने सवाल भी पूछा कि ये सरकार तो कुछ भी कर सकती है और पता नहीं है नरावने की किताब का जो पूरा प्रकरण है ये कहाँ आगे जाएगा। लेकिन आज जब मैंने वो सारे इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के घर के सामने घेराव करते हुए देखा, तो ये चीजें मुझे ऐसा लगा कि शायद क्या पता ये भी कोई करे। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। प्रफुल्ल जी, राकेश जी, शायरा जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।